लाहौर नेर से हम जा रहे हैं और आप ये देखें माशाल्लाह से कि ये मुस्लिम टाउन गर्ल्ड टाउन का रास्ता है। ये यहाँ से हम जा रहे हैं और ये छोटे छोटे ओवरहेड ब्रिज जिन्होंने बना रखे हैं, ये कैमरे लगे हुए हैं तो हम गाड़ियों को वॉच करते हैं और बड़े अच्छे डिसिप्लिन तरीके से ये नेर से आप देखें तो ये हम जा रहे हैं। खूबसूरत नहर को बनाया हुआ है, बरकत मार्केट, शेख जायद अस्पताल, मुस्लिम टाउन, ये भी हम टनल में जा रहे हैं। आज मेरा ख्याल है लाहौर में कोई लाइट का इशू है और बताना ये चाह रहा हूँ कि आप इस टनल में देखें, ये नीचे ज़मीन तक लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन इन लाइटों को कोई नहीं छेड़ता। लाइटें लगी हुई हैं सफ़ेद सफ़ेद और ये रात भर जलती हैं। कभी इसको कोई हाथ नहीं लगाता कि इसको तोड़ दे या इसको निकाल के घर ले जाए। मुअज़्ज़ज़ कौमें इस तरह तरक्की करती है। शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत है। नहर के ऊपर आप जाएं तो आपका दिल खुश होता है। दोनों साइड ट्रैफिक रवा देखें आप और नहर की रवानी को देखें, बहुत प्यारा माहौल होता है। ये दरख्तों के नीचे से आप जा रहे हो तो गर्मी तो है, लेकिन इन दरख्तों के पास से गुजरते हुए गर्मी का एहसास नहीं होता आपको। खूबसूरत तरीके से ये नहर बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। जिस सिमत हम जा रहे हैं ये भी उसी सिमत को जा रही है। नहीं, ये पीछे इंडिया की तरफ से आ रही है और आगे जा रही है। खूबसूरत सीन है लाहौर के, जो मैंने कहा कि आप दोस्तों भाइयों से शेयर करूँ। बहुत प्यारा निज़ाम है इधर, ट्रैफिक बड़ी डिसिप्लिन है, अच्छे तरीके से यहाँ मैनेज किया हुआ है। शहर को अच्छा बना रहे हैं, डेवलपमेंट के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत तेज़ हो रहे हैं, बड़ी सफाई सुथराई से हो रहे हैं और जदीद तरीक़ों से हो रहे हैं। हर चीज़ का एक म्यार है। मटीरियल को चेक करने के लिए बाकायदा लोग आते हैं, मटीरियल में नक़्सपन हुआ तो उसको फेल करते हैं और काम की नोयत को देखते हैं, ठेकेदार को समझाते हैं। कोई गंद कचरा रोड पे नहीं छोड़ते हैं। जहाँ की खुदाई होती है, तोड़ फोड़ होती है, उसको भी उसी वक्त साफ़ करते हैं, किसी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ते। ये नेर रोड ऐसे समझ लें जैसे कराची का शाहराह फैसल है या बंदर रोड है, इस टाइप की इस पर ट्रैफिक है और बहुत ट्रैफिक होती है। पूरे लाहौर का जो रोड होता है वो इसमें होता है। हर तरफ से लोग निकलते हैं कि नहर से तेज़ चलेंगे, तो हर तरफ से लोग निकल के इसके ऊपर आते हैं। ये बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा और मुनज़्ज़म किस्म का, डिसिप्लिन किस्म का शहर है और कोई परेशानी वाली बात यहाँ नहीं है। ना यहाँ पर कोई डकैतियाँ हैं, न लूट मार है, न तोड़ फोड़ है। अब ये देखें हम दूसरी टनल में आ गए, न्यू कैंपस वारिस टनल। ये लाइटें यहाँ चल रही हैं, तो ये आप देखें, ये नीचे है बिल्कुल, आप हाथ से इसको लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हराम है जो इस लाइट को कोई हाथ लगाए, इसको कोई खींचे या तोड़े या घर ले जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये है मुअज़्ज़ज़ कौमों का काम। जज़ाकल्लाह आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आपने वीडियो को वॉच किया और TTHR के चैनल से वॉच किया। सबील भाई और फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा अल्लाह से मुमज़्ज़ूम है। सबील भाई ये वीडियो आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम दोस्तों से पाकिस्तान भर में मुखातिब हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं अभी एक 10 रोज़ से लाहौर में हूँ और यहाँ पर भी दोस्तों से मिलने मिलाने का और फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा को ज्वाइन करने का और फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा के प्लेटफॉर्म को मुनज़्ज़म करने का एक सिलसिला जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म 2 साल पहले यहाँ लाहौर में भी बन चुका था और इस पर बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं। और आज हमारी कुछ लाहौर के दोस्तों से मुलाकातें थी, जिसमें साबका DS रेलवे यानी गुल साहब से हम मिले और हमारे प्यारे दोस्त मुमताज़ अमान साहब जो कि सुपरिटेंडेंट हैं रेलवे यहाँ हेडक्वार्टर में, इनसे मुलाकात भी की हमने और वो अपना संगियों के नाम पर कुछ पैगाम भी देंगे। तो मुमताज़ साहब के पास हम लोगों ने यहाँ पर लंच भी किया और इनके पास बैठे हैं। इनकी बहुत मोहब्बतें हैं, कराची वालों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उनके कामों को अप्रिशिएट करते हैं और उसी बुनियाद पे ये यहाँ लाहौर में भी काम करते हैं। मुमताज़ साहब आप अपने संगियों को पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मैं सजाद संगीत स्वाति साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागुन मसरूफियात में से टाइम निकाल कर लाहौर आमद की। और हमारे सब दोस्त खासूसी तौर पे जुवेद तलोली साहब सुबह से बैठे हैं, बाकी दोस्त बाप बैठे हैं। और सुबह जब इनकी आमद हुई तो बड़ी खुशी हुई। और ख़ास तौर पर चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट जनाब अनिल गुल साहब ने हमें वेलकम किया और उनके ऑफिस में काफ़ी देर तक वाजी की उन्होंने। तो फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा एक ऐसा गुलदस्ता है जो सजाद स्वाति साहब ने जो पौधा लगाया है, आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। ख़ास तौर पर जो कराची में इनके काम है वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सबसे बढ़कर इनकी जो मुझे चीज़ें पसंद आई हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और इसके अलावा लीगल है, पुलिस कमेटी है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। और एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज साहब और डॉक्टर अबरार साहब और बाकी जितनी इनकी टीम है, ख़ुसूसी तौर पर जहाँ पे हनीफ गौर स्वाति साहब का अगर जिक्र ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी कि उनके प्लेटफार्म से हम अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी दूसरा हमारा सेशन जा रहा है दूसरे साल। तो इस वक्त हमारे तकरीबन 5 बच्चे CCSS में क्वालिफाइड किया उन्होंने, जो जिसका सेहरा सबको जाता है, ख़ुसूसी तौर पे सजाद स्वाति साहब को। और इसके अलावा इनकी जो जितनी भी कमेटियाँ हैं, मैंने देखा है कि सब लोग अपनी अपनी कमेटियों में एक बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये सब संगियों की मोहब्बत, ख़ुसूसी तौर पे जितना भी ये गुलदस्ता है, इन्होंने तमाम जितनी भी कौमियत है, जितनी भी हज़ारा से रिलेटेड जितनी हमारी मसद के कास्ट हैं, सबको एक गुलदस्ता बना दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जुड़े हुए हैं इनकी वजह से और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इन्हीं की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे लाहौर में पिछले साल एक उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था, तो जब स्वाति साहब भी थे, बाकी अहबाब भी थे, तो वहाँ पे हमने लाहौर की जो बॉडी वो तश्कील दी। अल्हम्दुलिल्लाह अमजद स्वाति साहब के ज़ेर साया वो सिस्टम चल रहा है। तो पिछले साल मई में इन्हीं के कॉल पे हमारा एक बच्चा 9 साल का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की गफलत से डेथ हो गई थी। तो यंग जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमारे बच्चे पे उनके वायकीन पे पर्चा करवा दिया दहशतगर्दी का, तो जिसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। हम सब दोस्त इस प्लेटफार्म से सारे संगी वहाँ पे गए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 या 12 घंटे के बाद हमारे एक तो केस भी ख़त्म किए गए और हमारे लवाकिन को भी उनको भी इंसाफ मिला। अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी जान तो ना बच सकी, लेकिन इस प्लेटफार्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इसको अप्रिशिएट किया कि तकरीबन 8 से 10 घंटे में हम कामयाबी से उस पूरी फैमिली को अपने घर ले आए। मैं सजाद स्वाति साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, हमारे पास आए, हमें खिदमत का थोड़ा सा मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं कि ईद से बाद और एक अच्छा प्रोग्राम रखेंगे, मैनेज करेंगे, जिसमें तमाम दोस्त जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं वो इंशाअल्लाह ताला हनीफ गौल साहब की ज़ेर साया ज़ेर क़यादत इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा फंक्शन रखेंगे, प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें सब संगियों को मदऊ करेंगे। इंशाअल्लाह कराची की तरह लाहौर को भी आप एक बेहतरीन प्लेटफार्म पाएंगे संगियों के लिए। तो सब दोस्तों आपका शुक्रिया। फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा जिंदाबाद, पाकिस्तान पहले। फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा के तमाम संगियों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और हम अपने मोहसिन हनीफ गुल साहब के पास इस वक्त उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। हनीफ गुल साहब बहुत प्यारे इंसान हैं, वो अपनी ज़बान में आपसे मुखातिब होंगे और आपको एक पैगाम देंगे। तो हनीफ गुल साहब अपनी कौम से, अपने लोगों से ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सजाद भाई था अज आए थे अस को असें मुख्तलिफ जी चीज़ों पर सैर हासिल गुफ्तगू की थी। जो सब तो बेहतरीन प्रोग्राम जो था मौका पसंद आई है वो तालीम के हवाले नाल तालीम मुस्तकबिल था। और अगर असी तालीम च तरक्की करूँ ना तो इंशाअल्लाह असी मुस्तकबिल च अपन जायज़ मकाम जो था इंशाअल्लाह हासिल कर सकते। होना से जी जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस विच भी ये चीज़ साबित हुई थी कि जंग हुण मैदान च नहीं बल्कि क्लासरूम च लड़ी जाती। तो मर अपने नौजवानों वास्ते, बच्चों वास्ते ये पैगाम था कि अगर तुसी अच्छे मुसलमान बनना चाहते, अच्छे पाकिस्तानी बनना चाहते और दुनिया च बाइज़्ज़त मकाम हासिल करना चाहते तो अपनी तालीम पर बहुत तवज्जो दें और तालीम च जो किसी किस्म की कोताही जो ना रखें। खसूसी तौर पर जो बच्चे CSS के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे उन्होंने आगे बड़ी गुजारिश थी कि इम्तिहान मुश्किल ने कि फार्मूले के तहत हो गया। इस बच्चे अगर तुसी डेली 12 से 14 घंटे अपने सही तैयारी कर तो 8 महीने CSS के 12 जो सब्जैक्ट के पूरे कवर कर आए।
उस तो बाद 2 महीने च बेहतरीन रिवीजन करे और अगले 2 महीने च 2 दफ़ा टेस्ट दे इम्तिहान से जुड़ने थे पहले तो इंशाअल्लाह तुझी कामयाबी के इम्कान जो थे 85% थी 90% तक हो गए दिले बाकी 10% असी चांस तो रखते कि अल्लाह की मर्जी बाज़ औक़ात इंसान बहुत कोशिश भी करता है लेकिन उसको चीज़ें ना मिलती लेकिन अगर बहुत मेहनत की जो है हिकमत नाले तदब्बर नाले तैयारी की जो है तो अल्लाह के हुक्म नाले कामयाबी जी थी वो यकीनी थी तो मेरी तुसा सारे वास्ते दुआ भी थी कि अल्लाह ताला तुसा कामयाब करे और तमाम दोस्तों वास्ते भी ये दुआ थी कि अल्लाह ताला असें इतफाक़ पैदा करे और असा का अपने इलाकाई मसाइल से भी जो था वो मुतहद होकर जो था कम करने तौफीक दे सूबाई मसाइल से भी मुतफिक होकर कम करने तौफीक दे और कौमी मसाइल से भी असन से अल्लाह असन के इत्तेहाद जो था कायम करे और अस के तौफीक दे कि असी पाकिस्तान से एक मुफीद रोल प्ले कर सकूँ और पाकिस्तान की तरक्की वास्ते पाकिस्तान की खुशहाली वास्ते और पाकिस्तान के दफा वास्ते असी अपनी खिदमात जो था सर अंजाम दें मैं पूरा यकीन था अल्लाह के हुक्म नाले इसकी पूरी कौम गैरतमंद कौम थी बहादुर कौम थी जफाकश कौम थी अगर ये मेहनत कर दिले तो पाकिस्तान की तमाम कौम च सरफैल होंदे और सरबराह होंदे बड़ी दुआओं तो नाले बहुत शुक्रिया। जी लाहौर रिंग रोड पे हम जा रहे हैं और ये लाहौर का नज़ारा आप देखें शाम को थोड़ा सा फ़ज़ा माहौल ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह शाम को मौसम ज़रा सा बेहतर हो गया है दिन में तो बहुत गर्मी होती है लेकिन ये हरियाली ये खूबसूरत नज़ारे ये लाहौर की फ़ज़ाएँ आप भी कहते होंगे सजाद भाई लाहौर के गुनगार हैं लेकिन लाहौर चूँकि बहुत खूबसूरत है इसलिए खूबसूरत शहर की खूबसूरती बयान करना और उसको समझना ही हमारी ज़रूरत है ज़रूर बोलना चाहिए। सबील भाई ये वीडियो आपके लिए आपके तवज्जुह से TTHR के चैनल से दोस्तों के लिए मैं इंशाल्लाह जहाँ जहाँ रहूँगा अपने दोस्तों को आगाह करता रहूँगा आपको ताज़ा तरीन ख़बरें ताज़ा तरीन अपडेट्स इलाके मामलात मसाइल सब उजागर करता रहूँगा। उम्मीद है आप भी सब देखते रहेंगे इसको और शार्ट वीडियोस आपको इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। इसको रिंग रोड बोलते हैं जो कि रिंग रोड बनाया है लाहौर उस पर इस वक्त हम जाती उम्रा से निकले हैं और हम जा रहे हैं अभी आगे और आपको इंशाल्लाह ये सैर कराते हुए जा रहे हैं। शाम का टाइम है खूबसूरत नज़ारे हैं लाहौर शहर के और धुंध में गर्मी की बादलों में और डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। ये देखें आप सारा ये सबील भाई आपके लिए बना रहा हूँ ये आप देखें ये इलाके को और ये डेवलप हो रहा है बड़ा अच्छा। जाती अमराव पे मैंने पहले भी कहा था ये चीड़ के दरख्त यहाँ लगाए हैं जो कि मरी में होते हैं। ये वो इलाका है माशाल्लाह कि जो जिससे ना ये मेरे अजीज़ हैं ये उनकी सोसाइटी है बहुत अच्छा इलाका है बड़ा डेवलप हो रहा है ये तो ये कमर्शियल बुनियादों पे इन्होंने इसको बना रहे हैं। आप ये देख लें लाहौर बहुत खूबसूरत है जी हर लिहाज से। कराची तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बस हम जंगल में रहते हैं दिल ही नहीं करता आने को सिर्फ आपकी मोहब्बतें होती हैं जो खींच लाती हैं वरना मैं गांव जाता हूँ वापस आने को दिल नहीं करता। देखें बहुत अच्छा इलाका है ये। कभी कभी कोई और बनाता है ना तो वो फिर खड़ा मोबाइल या लेटा मोबाइल नहीं होता फिर वैसे ही हो जाती है गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। ये कितने एकड़ है? ये 300 कनाल है जी 300 कनाल है 300 कनाल है और सारा कमर्शियल है सब कमर्शियल है। सारा बड़ी कमर्शियल। बात ये बहुत बड़ी बात इधर हम बना रहे हैं 2 बिल्डिंग्स बना रहे हैं कनाल की अच्छा और 2 बिल्डिंग बना रहे हैं 6 कनाल की अच्छा माशाल्लाह। 7 फ्लोर की। ये जो सादिक की डीपी पे लगी हुई है पिक्चर वो सामने प्लॉट की है वो अच्छा वो उस तरफ है वो उस तरफ है वो 21 मंजिला बिल्डिंग है। अच्छा 21 मंजिला है। हाँ जी ये आप DH राया गए होंगे वैसे पार्क है यहाँ पे
ग्रे सेक्शन ये पार्क है? हाँ जी, ये पार्क है DH राया में जिस तरह है। ये पाइन एवेन्यू से हम जा रहे हैं अभी DHA फेज 6 में, और इसी रोड पर कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। पाइन एवेन्यू है, इस पर आप देखें अगर तो ये बीच में चीड़ के दरख्त लगाए हुए हैं जो कि ठंडे इलाकों में होते हैं। अब ये दरख्त जब बड़े होंगे और ये फलेंगे फूलेंगे, और दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत प्यारा दरख्त है जो मेरे ख्याल में क्या देते हैं, ये ठंडे दरख्त है, यानी एक दरख्त जो है वो 4 AC के बराबर काम करता है। तो ये लाहौर को ठंडक देने के लिए और ग्रीन करने के लिए खूबसूरत प्लान है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ये 3rd क्लास पौधे जो थोड़े लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ सारे वो पौधे हैं कि जो मेयारी हों, जो अच्छे हों, खूबसूरत हों, और उससे ठंडक हो। तो ये बड़ा खूबसूरत करके इन्होंने बनाया है। आप ये देखें कि ये पाइन एवेन्यू के ऊपर आप जा रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है। शाहबान जफर हाउसिंग स्कीम। ये हम राइवर रोड पे इंशाल्लाह आगे टच होंगे, जाती अमराव की तरफ हम जा रहे हैं, और आपको रास्ते में सैर कराते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्डिंग को किस तरह इन्होंने खूबसूरती, ताजमहल टाइप की। न्यू कैस्टल इंटरनेशनल स्कूल, ये स्कूल है, उसको किस तरह खूबसूरत बनाया है, खूबसूरती पैदा की गई है। मसनूई है लेकिन खूबसूरत है, खूबसूरत बनाने का किरदार है। अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे डेवलप हो रहा है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप यूरोपियन कंट्री में या अरब डेवलप कंट्रीज़ में आप घूम रहे हैं। कहीं से एहसास आपको नहीं होता कि आप पाकिस्तान में हैं। काश ये कराची वालों को भी ये अकल आ जाए और वो अपनी कब्रों को जो दोज़ख की आग से भर रहे हैं उससे बाहर आ जाएं, और जो फंड है आवाम का वो रोड पर लगाएं, ज़मीन पर लगाएं, उसको खूबसूरत बनाएं, तो उनकी भी इज़्ज़त हो। लोग उन्हें डाकू भी ना कहें, लोग उन्हें चोर भी ना कहें। कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं लेकिन जुल्म है, इंतहा है। ये देखें आप, दूर पार इलाका है, लेकिन ये कि उसको भी अंडरपास और ब्रिजेस से कनेक्ट कर दी है। तहजीब ये हम शौकत खानम के सामने से गुजर रहे हैं। ये शौकत खानम है, ये आप देख रहे हैं कि ये पार्किंग ब्लॉक है, और ये सर्विस रोड है, आगे हॉस्पिटल है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ देखें आप, ऊपर ये पार्किंग हॉल बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, खूबसूरत शहर है माशाल्लाह, बहुत प्यारा डेवलप शहर। आप सब भी आएँ। गर्मी यहाँ पर है लेकिन थोड़ी बहुत हवा रात को हल्की फुल्की चल जाती है तो गुजारा हो जाता है। पसीना नहीं आता कराची की तरह, हवा में नमी का तनासब बहुत कम है, जिससे आपको पसीना नहीं आता और चिपचिप नहीं होता बदन। काफ़ी बेहतर है इस लिहाज से। ये आप सब को सैर करवा रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ लाहौर शहर घूमें। सबील साहब TTHR चैनल आपको ये सारी वीडियोस शेयर करेगा, आप इसको देखते रहिएगा।
बिल्कुल फ्री लाहौर है। बहुत दूर जाके टर्न देते हैं लेकिन ट्रैफिक कहीं नहीं रुकती। ऑलमोस्ट चुरंगियों पे ब्रिज बन चुके हैं और अंडर पासेस बहुत खूबसूरत हैं। आप किसी भी अंडर पास में जाएँ तो आपका दिल खुश होता है। अच्छा, जो रास्तों को मुतासर कर रही थी उन जगहों की देखें इंक्रोचमेंट कर दी है और इनको क्लियर कर दिया और बहुत खूबसूरत शहर से रेड़े और दुकानों के बाहर सामान, कोई चीज़ ये देखें कुछ भी नहीं छोड़ा। ऑपरेशन इतना सफाई से और निज़ाम इतना सफाई से कि आप देखेंगे दुबई में आप घूम रहे हैं। दुकान से बाहर कोई चीज़ अलाउ नहीं। फुटपाथ के ऊपर आप ये देखें, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन ये अपनी दुकान में है, फुटपाथ आगे क्लियर है, बाहर रोड पे, और इसका कोई तसव्वुर नहीं। तो ये महज़्ज़ब कौमें इसी तरह तरक्की करती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त लाहौर में ज़िंदगी का मज़ा है। बहुत अच्छा शहर है। ये हमारे दोस्त अमजद साहब हैं जी लाहौर में, और आज हम कराची वालों को बताएं कि लाहौर में मौसम तो बहुत गर्म है, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे गोल्फ़ क्लब आए हुए हैं कर्नल शाहिद साहब के पास। तो बस यहाँ ये फुहार चल रही है और आपकी खिदमत में हम यहाँ बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह अभी 2-4 दिन मज़ीद इस गर्मी में, फिर इंशाल्लाह आपको हम मनसेरा की फ़ज़ाओं से सलाम कहेंगे।